क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो आपका 1 है सेट्स समुच्चय का जो एक्सरसाइज 1.2 है आज उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो कॉन्सेप्ट है उनको हम जानेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है लिखा हुआ परिमित और अपरिमित समुच्चय। ये क्या होता है, जैसे अंग्रेजी में फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। जैसे मेरा पहला सेट है परिमित सेट है ना, सेट को समुच्चय बोलते हैं हिंदी में। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अंग्रेजी में हैबिट डालना शुरू कर दो, क्योंकि फ्यूचर में सारी पढ़ाई अंग्रेजी में होगी और अंग्रेजी के वर्ड ज़्यादा आसान होते हैं इंग्लिश के तुलना में। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पहले में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। सो परिमित समुच्चय में जैसे मैंने एक सेट लिया जिसके अंदर के 1 2 3, ठीक है, तो ये परिमित है, इसको मैं गिन सकता हूँ। गिनने का तात्पर्य है कि अगर 1 है, 10 है, 5 है, 100 है, करोड़ है, अगर आप गिन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, करोड़ है, अरब है, भीतर अरब अंक सेट एलिमेंट्स हैं, तो वो परिमित है। मतलब उसमें जितने भी नंबर हैं आप अगर गिन पा रहे हो, लिख पा रहे हो, तो वो परिमित है, परिमित समुच्चय। अगर मैं अपरिमित की बात करूं, अपरिमित जैसे इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय, ये क्या होगा? जैसे कि मैंने लिख दिया n, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जैसे कि इसमें कितना होगा? 1 2 3 4 5, चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको डैश डैश करके छोड़ना पड़ेगा, आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर ये जो नंबर का सिलसिला है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट या फिर अपरिमित समुच्चय। परिमित का मतलब होता है सीमित, अपरिमित का मतलब होता है असीमित। ठीक है, आराम से समझ में आ गया होगा परिमित अपरिमित क्या होता है। ओके, फिर आता है आपके बुक में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है? इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में अंतर है। नेक्स्ट टॉपिक है समान समुच्चय, इसको समझिए। ठीक है, अंग्रेजी में भी लिखते हुए चलना ब्रैकेट में, इक्वल सेट्स। ठीक है, एक सेट मैंने ए लिया और एक सेट मैंने बी लिया। इस सेट के अंदर लिखा है मैंने 1 2 3 4 और इस सेट के अंदर है 3 2 1 4। तो देखो जो एलिमेंट्स 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 है। जो एलिमेंट इसके पास है वही एलिमेंट इसके पास है, ना ज़्यादा ना कम। तो ऐसे सेट्स क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। अतः जो समान समुच्चय होते हैं उसको बराबर दिखाते हैं, ए बराबर बी। ऐसे लिख दोगे कि ए और बी क्या है? समान समुच्चय हैं। ठीक है, आगे समझ में। और एक होता है इक्विवेलेंट सेट, उसका मतलब भी समझ लीजिए। इक्विवेलेंट सेट्स, एक इक्वल सेट होता है, एक इक्विवेलेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? जैसे इसके अंदर है 1 2 3 और इसके पास है ए बी सी। तो इसके पास नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है? 3 है। और नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है? 3 है। तो जब सेट्स में, जब आपके पास सेट दे रखा हो, सेट का मतलब समुच्चय, जब आपके पास एक सेट है, बी सेट है, इस सेट में भी 3 पद हैं, इस सेट में भी 3 पद हैं। जब पदों की संख्या आपस में बराबर होती है ना, तो ऐसे सेट्स को आपस में क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इस सेट को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये चीज़ आगे समझ में। और कोई टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में? नहीं है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तो अब देखो प्रश्नावली में पूरी करा दूंगा, ठीक है ना, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जो उदाहरण होते हैं आपके एनसीईआरटी में, इनको ज़रूर कर लेना आप खुद से। और उदाहरण तो सॉल्व किए हैं, आप खुद से ट्राई करो, नहीं होता तो यहाँ सॉल्यूशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद उदाहरण करना, ठीक है, तब समझ में आएगा। अब प्रश्नावली 10.2 स्टार्ट करते हैं। क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? अच्छा, रिक्त समुच्चय भी है यहाँ पर। तो रिक्त समुच्चय पता नहीं यहाँ दिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ कि रिक्त समुच्चय क्या होता है।
इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो रिक्त का मतलब होता है खाली। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें। जैसे मैं बोल दूँ, मतलब एक ऐसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक ऐसे महीने का नाम बताओ जिसमें 32 दिन होते हों। तो ऐसे तो कुछ भी होता ही नहीं है, तो रिक्त समुच्चय को पता है फाई से प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय। ऐसा कुछ नहीं होता। जब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, कोई भी पद नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा गोला बनाओ, एक डंडा खींच दो, ठीक है, फाई बोलते हैं। तो ये होता है रिक्त समुच्चय, खाली, जिसके अंदर कोई भी पद नहीं होता है। कह रहे हैं 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आपको पता है ना सम क्या होता है? सम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या जो 2 से विभाजित होते हैं, और ये 2 से नहीं होते हैं, 2 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, अब से पहले वाले में क्या बोल रहे हैं? 2 से भाज्य विषम संख्या। भैया विषम संख्या क्या होता है? 1, 3, 5, 7 ये सब होता है ना। ये कभी 2 से कटता है क्या? नहीं कटता। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ है ही नहीं उसके बाद। दो ऐसी कोई सी भी विषम संख्या नहीं है जो 2 से कटती हो। तो आप क्या लिख दोगे? फाई। ये रिक्त समुच्चय है। तो पहला वाला क्या लिख दोगे? 2 से विभाजित होने वाली ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं होती है, अतः दिया गया समुच्चय रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ऐसे हिंदी में लिख दोगे। फिर बोले सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ खुद ही से कटता है। 2, 3, 5 है ना, 7, 11, 13 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? जो संख्या सम भी हो और अभाज्य भी हो, 2। तो इसके अंदर पद है। जब पद है तो वो क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो लिखोगे चूँकि सम अभाज्य संख्या 2 है, अर्थात इस समुच्चय के अंदर पद मौजूद हैं, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तीसरे में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? x एक प्राकृतिक संख्या है, x का मान 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। भैया ऐसी कोई संख्या होती है प्राकृतिक संख्या जो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा भी होगा? होता है क्या प्राकृतिक संख्या कोई? प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 है ना। 5 से वो नंबर 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। लिखेंगे ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, अर्थात दिया गया समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। देखो चौथा वाला क्या बोल रहा है? 2 समांतर रेखाएं ऐसी, इनके बीच कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ तभी होगा जब कटेंगी, छुएंगी। तो ये रेखाएं कभी भी आपस में छूती नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? 2 समांतर रेखाएं कभी भी आपस में मिलती नहीं है, अर्थात इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, अर्थात यह एक रिक्त समुच्चय है। चौथा वाला क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक, ये बस क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिनको आपको अच्छे से समझना और करना है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, इनमें बताना है कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। तो वर्ष का महीना आप ऐसे लिख सकते हो ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक लेकर कहाँ तक? दिसंबर तक। तो ये कितने महीने हो जाएंगे? 12 महीने हो जाएंगे, गिन सकते हो आप, है ना। तो ये क्या है? परिमित समुच्चय। पहला वाला क्या हो जाएगा? परिमित, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनाइट। ठीक है, पहला वाला समुच्चय क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। फिर देखो ये 1, 2, 3 डॉट, जब जब डैश डैश करके छोड़ा जाएगा ना पीछे की ओर से, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। दूसरा वाला क्या है? अपरिमित।
तीसरा वाला देखो 1 से लेके 100 तक लिखा हुआ है, बीच में डैश है, मतलब बीच में हो चलेगा, लेकिन पीछे डैश करके छोड़ देगा ना तो वो अपरिमित है। 1 से लेकर 100 तक है, गिन सकते हैं, तो ये क्या है, परिमित समुच्चय है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये अपरिमित है। 100 से बड़ा, 100 से बड़ा क्या हो जाएगा, देखो 101, 102, ये चलता रहेगा डॉट डॉट। तो ये कैसी संख्या है, ये चलता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो ये क्या है, अपरिमित है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फिर बोल रहे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक तो आप आराम से लिख दोगे, 2, 3, है ना, ऐसे चलते रहोगे, 5, तो आप 99 से कम लिखना है, 97 यहाँ तक, तो इनको आप गिन सकते हो। तो ये क्या है, परिमित समुच्चय है। ये कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, ये भी हो गया आपका आराम से। अगला बताना है यही परिमित अपरिमित के बारे में। कह रहे निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। परिमित में मतलब जिसमें पदों की संख्या हम गिन सकते हैं, अपरिमित में पदों की संख्या असंख्य होती है, गिना नहीं जा सकता। कह रहे एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखो ये एक्स होता है, ये वाई अक्ष होता है, इधर वाई डैश, इधर एक्स डैश, है ना। कह रहे एक्स अक्ष के समांतर, इसके समांतर कितनी रेखाएं हैं, खींच सकते हो आप, अनंत। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, अपरिमित सेट हो जाएगा, पहला वाला अपरिमित, पहला वाला क्या हो जाएगा, अपरिमित। फिर बोला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी में जितने भी वर्णमाला है वो आप आराम से लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, परिमित। वर्णमाला जो जो भी है उसको अंदर यहाँ लिखना होगा, ठीक है, फिर बताना होगा परिमित अपरिमित। ये चित्र बना के दिखाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही होगा। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। भैया 5 के गुणज तो भैया असंख्य है, 5, 10, 15, 20 चलता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये कैसे संख्या है, अपरिमित। ठीक है, अपरिमित सेट है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर इतने जानवर हैं जितने आपने देखे हैं, उससे कहीं ज़्यादा जानवर आपने नहीं देखे हैं, इतने सारे जानवर हैं, असंख्य हैं, अपरिमित हैं। तो चौथा वाला क्या हो जाएगा, अपरिमित। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है, 0 सेंटर। इससे होकर जाने वाले वृत्त, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो असंख्य वृत्त हैं। ये क्या हो जाएगा, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बताना है कि निम्नलिखित में ए और बी बराबर है या नहीं है। देखो इसके पास ए है, इस पहले तो देखो कितने एलिमेंट, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, ए है इसके पास, ए इसके पास भी है, बी इसके पास है, बी इसके पास भी है, सी इसके पास, सी इसके पास है, डी इसके पास है, डी इसके पास है। तो ये पहला वाला बराबर है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या होता है, देखो ए सेट ए के पास है, ए सेट बी के पास भी है, बी सेट ए के पास है, बी सेट बी के पास भी है, सी सेट ए के पास है, सी सेट बोल रहा हूँ, सी एलिमेंट ए के पास है, सी बी के पास भी है, डी ए के पास है, डी बी के पास भी है, अतः ई बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में पदों की संख्या भी समान होनी चाहिए। ये नहीं कि इसमें 5 हो इसमें 4 हो, नहीं, दोनों में पदों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, बराबर। देखो 4 इसमें है, 4 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, 16 इसमें है, 16 इसमें, 12 इसमें है, परंतु 12 नहीं है। दूसरे वाले में कैसे लिखोगे, चूँकि 12 सेट ए में है परंतु 12 सेट बी में नहीं है, अतः ए बराबर बी नहीं है।
ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फिर देखो 2 है, 4 6 8 10 सम धन पूर्णांक है और देखो 10 या 10 से छोटा है। तो ए तो आपको क्लियरली बता रहा है कि क्या है मेरे पास 2 4 6 8 10, और बी को आप उसने समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, आपको रोस्टर रूप में बनाना पड़ेगा। सम धन पूर्णांक है जो 10 या 10 से छोटा है, सम धन पूर्णांक जो 10 या 10 से छोटा हो, 2 4 6 8 10 धन पूर्णांक बोला है, माइनस का नहीं लेना है। देखो 2 इसके पास है, इसके पास है 4, ठीक है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो चौथा वाला, ए क्या बोला है, एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। अब 10 का गुणज है, 10 20 30 ऐसे चलता रहेगा। और बी क्या बोल दे रखा है, इसके पास 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है, ये सब है। अब भैया 15 इसके पास है, 15 थोड़ी ना इसके पास है, तो एक भी मना करेगा तो मना हो जाएगा, क्योंकि 15 सेट बी के पास है, परंतु 15 सेट ए के पास नहीं है, अतः ए और बी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अगले वाले में आ जाऊँ। कह रहे हैं क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। समान है या नहीं है बताना है। तो देखो पहला वाला ए सेट में तो 2,3 दे रखा है, और बी सेट को पहले हल करना पड़ेगा। कह रहे हैं एक्स जो है समीकरण का हल है, समीकरण को पहले हल करना पड़ेगा। x² 5x + 6 = 0, इसको हल करो। गुणा करने पे 6 आए, ऐसे 2 नंबर लेने, गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे 5, 3 दूनी 6, 3 और 2 5। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, x² से x बाहर आ गया, x बाहर आ गया तो 3 बचा, 2 का भागा चला जाएगा, 2 बाहर आ गया, 2 3 6, 2 बार आ रहा है, सही है। मतलब जो 2 बार आता है उसे एक बार लिखते हैं, और जो ब्रैकेट से बाहर निकाला था कॉमन उसको अलग ब्रैकेट में डाल दो। यदि x + 3 = 0 तो प्लस का 3 इधर आ गया, माइनस का 3 हो जाएगा। यदि x + 2 = 0 सो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो बी सेट के पास क्या है, -3 और -2। देखो पद बराबर नहीं है, पदों की संख्या बराबर है, लेकिन चूंकि 2 ए में है पर 2 बी में नहीं है, अतः ए बराबर बी नहीं है। ठीक है, ये देख लो एक्स क्या बोल रहा है, फॉलो का एक अक्षर है। फॉलो का एक अक्षर कैसे लिखते हैं मैंने बताया था। फॉलो मतलब FO, जो 2 बार है उसे एक ही बार लिखेंगे, W। ठीक है, और उसमें बी में बोल रहा है वॉल्फ का एक अक्षर है। वॉल्फ का मतलब WOLF। देखो W यहाँ है, W यहाँ है, O यहाँ है, O यहाँ है, L यहाँ है, L यहाँ है, F यहाँ है, F यहाँ है। इसमें भी 4 पद हैं, इसमें भी 4 पद हैं, अतः A बराबर क्या हो जाएगा, P। एकदम आसान है, आराम से बन गया। अब पता करना है कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। जो जो समान है आप आपस में बराबर है उनको बताना है। भैया ये इतना आसान क्वेश्चन है ना, क्या बताएं। तो समान कौन कौन से, देखो देख के पता लगेगा। 2 4 8 12 कहीं पर है, 2 4 8 12 सारे इसमें 4 पद है तो इसमें 4 ही पद, चारों के चारों होने चाहिए, नहीं है। दूसरे में आ जाओ, 1 2 3 4, और किसी में 1 2 3 4, हाँ बी और डी बराबर है। ठीक है, बी और डी बराबर है, और कोई नहीं है। 4 8 12 14 और कहीं है, नहीं है। फिर देखो -1 1 -1 1, फिर ई और जी बराबर है, और कोई बराबर नहीं है। तो बी और डी बराबर थे,
ई और जी बराबर थे, यही दो जो सेट है आपस में बराबर हैं और कोई आपस में बराबर नहीं है। तो इस आसान तरीके से ये प्रश्नावली हमने आराम से कर ली है। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट आराम से समझ गए तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लिंक्स ज़रूर चेक करें डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें।